आपके कानों में यह शब्द कैसा लगता है? क्या यह सिर्फ एक ध्वनि है या हो सकती है ब्रह्मांड की शुरुआत की कुंजी? कुछ मान्यताओं के अनुसार ओम का सही उच्चारण करने से व्यक्ति आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। तो क्या यह संभव है कि एक शब्द हमें ब्रह्मांड की सच्चाई से जोड़ सकता है या यह केवल एक मिथ है? आज हम इसी ध्वनि की यात्रा पर निकलेंगे। हमारे पूर्वज जब भी कोई काम शुरू करते थे तो ओम से शुरू करते थे। हिंदू धर्म में ओम को सभी मंत्रों की शुरुआत में प्रयोग किया जाता है, जैसे ओम नमः शिवाय, क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि ओम ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है, जिससे सभी ध्वनियों और शब्दों की उत्पत्ति हुई है। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार यह सब ब्रह्मा जी ने दिया था, जो ब्रह्मांड के रचयिता माने जाते हैं, और उनके मुख से जो पहला शब्द निकला था वह था ओम। तो क्या ओम सिर्फ एक धार्मिक स्वर है या है ब्रह्मांड की ध्वनि जिसमें दुनिया छिपी है? ओम लिखने में तो एक अक्षर है, लेकिन यह 3 अक्षरों अ, उ, म का संगम है और चौथा आयाम इसके मौन में छिपा है। इन तीनों ध्वनियों का संयोजन त्रिदेवों का प्रतिनिधित्व करता है। अकार, यह ध्वनि गले के पीछे से निकलती है। यह सृष्टि के शुरुआत की प्रतीक है। यह जागृत अवस्था को दर्शाता है, जहाँ हम भौतिक दुनिया का अनुभव करते हैं। यह ब्रह्मा, जो ब्रह्मांड के रचयिता हैं, उनका प्रतिनिधित्व करता है। ओम, उकार, यह ध्वनि मुख के मध्य भाग से निकलती है और यह सृष्टि के संरक्षण का प्रतिनिधित्व करती है। यह स्थिति या विकास का प्रतीक है तथा यह स्वप्न अवस्था को दर्शाती है, जहाँ मन की गहराइयाँ सक्रिय होती हैं, और यह भगवान विष्णु, जो कि ब्रह्मांड के पालक माने जाते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करती है। मकार, यह ध्वनि होठों को बंद करके उत्पन्न होती है और यह सृष्टि के संहार या अंत का संकेत देती है। यह सुप्त अवस्था यानी नींद को दर्शाती है, जहाँ सब कुछ मौन हो जाता है। यह भगवान शिव, जो ब्रह्मांड के संहारक है, उनका प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन सबसे रहस्यमयी है चौथा आयाम, वह मौन, जो ओम के उच्चारण के बाद आता है। यह तुरीया अवस्था है, वह परम चेतना, जहाँ आप तीनों अवस्थाओं से परे होकर स्वयं ब्रह्मांड में एकाकार हो जाते हैं। यह न केवल भौतिक ब्रह्मांड के चक्रों को दर्शाता है, बल्कि हमारी चेतना के विभिन्न स्तरों को भी दर्शाता है। ओम की मौन अवस्था, चतुर्थ अवस्था, हमें सचेत चेतना की ओर ले जाती है। वेदों और उपनिषदों में कहा जाता है कि ओम वह श्वास है जो ब्रह्मांड के प्रारंभ, मध्य और अंत को समाहित करता है। हमारे शास्त्रों में ओम को प्रणव कहा गया है, जिसका अर्थ होता है वह जो अनवरत गूंजता रहता है। कल्पना कीजिए, जब कुछ नहीं था, न तारे न ग्रह, केवल एक अनंत शून्य, और उस शून्य में अचानक एक कंपन, एक स्पंदन हुआ। यह पहला कंपन ही ओम है, जिससे पूरे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। लेकिन सवाल यह है कि पृथ्वी पर रहते हुए इतने साल पहले हमारे पूर्वजों को यह कैसे पता चला कि ब्रह्मांड की ध्वनि क्या है? ओम को किसी मनुष्य द्वारा बनाया गया नहीं माना जाता है, बल्कि इसे हमारे ऋषियों ने गहरे ध्यान समाधि की अवस्था में इस आदि ध्वनि को अनुभव किया, फिर इसे मानव भाषा में ओम के रूप में व्यक्त किया। उन्होंने महसूस किया कि यह ध्वनि भीतर भी है और बाहर भी है, हर जीवित प्राणी के श्वास में है और ब्रह्मांड के हर कण में है। उन्होंने इसे अनाहत नाद कहा। संस्कृत में अनाहत नाद का अर्थ होता है एक ऐसी दिव्य ध्वनि जो बिना किसी भौतिक टकराव के उत्पन्न होती है। यह आंतरिक चेतना को उत्पन्न करती है और ध्यान की गहन अवस्था में अनुभव की जाती है। ओम स्वयं वो है। ओम केवल एक अक्षर नहीं है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक और सर्वोच्च सत्य का सार है। तो आज के बाद जब आप इस शब्द को सुनना, ये सिर्फ सुनना ही नहीं, महसूस करना, आप भी उस अनंत कंपन का ही एक हिस्सा है। ओम का जाप ध्यान और योग में मानसिक एकाग्रता और आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ओम के उच्चारण से शरीर में सकारात्मक कंपन उत्पन्न होते हैं। मस्तिष्क की अल्फा और थीटा तरंगें बढ़ती हैं, जो ध्यान और रचनात्मकता के लिए अनुकूल है। इससे न केवल मस्तिष्क शांत होता है, हृदय गति सुधरती है और तनाव भी कम होता है। यह मंत्र हमें ठीक नहीं करता, यह हमें बदल देता है। ओम सिर्फ एक आवाज नहीं है, यह एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें ब्रह्मांड के लय से जोड़ती है, हमें भीतर से शांत और शक्तिशाली बनाती है। ओम का महत्व बौद्ध, जैन और सिख धर्म में भी माना जाता है। ओम ब्रह्मांड की अनुसनी धुन,
वह ध्वनि जो हर जगह है, हर चीज में है, आपके भीतर भी है और यह आपको बताता है कि आप अकेले नहीं हैं, बल्कि उस ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग हैं। क्या आप भी उस आदि ध्वनि को महसूस करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं? क्या आप भी अपने भीतर छिपे उस असीम, शांत और शक्तिशाली स्रोत से जुड़ना चाहते हैं? तो ओम का जाप करें। कुछ मिनटों के लिए अपनी आंखों को बंद करें, गहरी सांस लें और ओम का उच्चारण करें। आप स्वयं उस रहस्य को महसूस करेंगे, क्योंकि ओम सिर्फ एक शब्द नहीं है। ओम आप हैं, ओम ब्रह्मांड है, ओम ही सब कुछ है। ओम एक प्रतीक है, एक अनुभव है। यह हमें ब्रह्मांड से जोड़ने की शक्ति रखता है। अब फैसला आपका है कि आप ओम को सिर्फ एक शब्द मानते हैं या ब्रह्मांड की कुंजी।